दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। तरुण अवस्था का प्रेम किसी बरसाती बेल की भांति होता है। उसे जो सामने दिखाई देता है उसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाता है। सौम्या भी आजकल इसी अवस्था से गुजर रही थी। उसे यह नहीं पता था कि जिस मूर्त से वो अपने मन को लगा रही है वह मूर्त तेरे मन में ऐसी बस जाएगी कि तुम चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाओगी। उसने जब से मोहन को गेस्ट रूम क्वार्टर में आए देखा, उसका मन खुशी से बावरा सा हो उठा था। वह हर जगह बैठे हुए वह मोहन के बारे में ही सोचती रहती थी। कई बार तो उसे हाथ से हिलाकर आवाज लगानी पड़ती थी, तब जाकर कहीं वह अपने ख्यालों से बाहर आती थी। आजकल उसका मन हर समय मोहन की यादों में ही खोया रहना चाहता था। शाम की इंटरनेट क्लास आज से शुरू हो चुकी थी, इसलिए सौम्या क्लास में जाने के लिए दोपहर से ही तैयारी शुरू कर देती है। वह अच्छी तरह से अपने आप को संवारती है और पहनने के लिए अच्छे से कपड़े निकालती है। इस समय उसका मन ये चाह रहा था कि वह जब शाम को क्लास में जाए तो मोहन बस उसी को ही देखे और किसी दूसरी लड़की की तरफ उसकी निगाह ही न जाए। वह एक छोटा सा व्हाइट टॉप निकालती है और उसके नीचे पहनने के लिए एक छोटा सा जीन्स का हाफ पैंट निकालती है जो कुछ नीले से रंग का था। वह उन्हें पहनकर कुछ खुशबू वाला परफ्यूम भी लगाती है ताकि किसी की बगल से निकले तो बगल वाले को उसकी उपस्थिति का एहसास हो। शाम को इंटरनेट क्लास का समय हुआ तो सभी लड़कियां इंटरनेट क्लास में जाने के लिए कॉमन रूम में इकट्ठा होना शुरू हो देती है। सौम्या ने भी अपने कपड़े पहनकर कुछ ऊंची हिल वाली सी चप्पल पहनकर वह भी हिमानी के साथ कॉमन रूम की तरफ चली। कॉमन रूम में बैठी लड़कियों ने उसे देखा तो सबके मुंह में हंसी सी आ गई। उसके पहनावे और उसकी चाल ढाल को देखकर कुछ तो मुंह छुपाकर हंसी भी। इस समय सारी लड़कियां अपनी कैजुअल सी ड्रेस में आई थी, लेकिन सौम्या तो ऐसे तैयार होकर आई थी मानो वह किसी उत्सव में जा रही हो। और वह इस समय अपने व्हाइट टॉप में ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो काले बुगुलों के बीच में सफेद सा बुगुला आ गया हो। और उसके हाफ पैंट में से दिखाई देते व्हाइट पैरों की स्किन ऐसी दिखाई दे रही थी मानो बुगुले के पैरों से किसी ने पंख उखाड़ दिए हो और उसके नीचे की स्किन दिखाई दे रही हो। नीचे हिल वाली चप्पल और उसकी पतली टांगें कुछ ऐसा अनुपात बना रही थी कि दूर से देखने पर वह एक सफेद सी गुड़िया नजर आ रही थी। मलूम की घड़ी में शाम के 6 बजे तो सारी लड़कियां इंटरनेट क्लास के लिए कंप्यूटर डिपार्टमेंट की तरफ दौड़ी। पहला दिन था, इसलिए सब में पहले जाने की होड़ सी लगी थी। लेकिन सौम्या अपनी दोस्त हिमानी के साथ पीछे रह गई। ऊंची हिल वाली चप्पल में उससे चला न गया और वह सड़क पर ऐसे चल रही थी मानो वह बरसात की फिसलन में चल रही हो। वह
सबसे पीछे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में पहुंचती है। मोहन पहले से ही कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जा चुका था। वह अपने केबिन में बैठा सर्वर पर कुछ काम सा कर रहा था। सारी लड़कियां कंप्यूटर लैब में आकर इंटरनेट पर काम कर रही थी और अपना प्रोजेक्ट वर्क डाउनलोड कर रही थी। अपने केबिन में बैठे मोहन ने चारों ओर लगे शीशों में से देखा कि सौम्या अपनी सहेली हिमानी के साथ अपने नुकीले कदमों को धीरे धीरे रखते हुए लैब में जा रही थी। मोहन ने शीशे में से जाती हुई सौम्या को पीछे से देखा। इस समय उसका छोटा सा टॉप और छोटा सा हाफ पैंट में उसकी टांगें कुछ अशोभनीय सी नजर आ रही थी, जो क्लासरूम की शोभा के अनुकूल न थी। मोहन ने देखा तो वह अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उसे गुस्सा सा आ गया। वह गुस्से से तमतमाता हुआ अपने केबिन से निकलता है। दरवाजे को भी वह तेजी से खोलता है, जिससे दरवाजे की जोर से आवाज आती है। तमतमाता हुआ मोहन कंप्यूटर लैब में प्रवेश करता है। लड़कियों ने मोहन को लैब में आते देखा तो सारी कुर्सियों से खड़ी हो जाती है और सभी ने गुड इवनिंग कहा। लेकिन मोहन तो गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। उसने किसी की गुड इवनिंग न ली। वह सीधा सौम्या के पास पहुंचा, जो इस समय लैब के बीच में खड़ी चारों ओर निगाह दौड़ा रही थी कि किधर कोई कंप्यूटर खाली हो और वह उस पर संभलकर जाकर बैठे। मोहन तमतमाकर ऊंची आवाज से सौम्या के पीछे जाकर बोला, सुनो गर्ल। सौम्या ने अचानक पीछे से आई आवाज को सुना तो चौंक गई। मुड़कर देखा तो मोहन सर खड़े थे। उसने मोहन का तमतमा मुंह देखा तो कुछ घबरा सी गई। कुछ गले से थूक सा निकलते हुए बोली, गुड इवनिंग सर। मोहन ने उसकी गुड इवनिंग भी न ली। बोला, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि क्लासरूम में कैसे कपड़े पहनकर जाते हैं? ये क्या पहनकर आई हो? ये कोई पिकनिक थोड़ा ही चल रहा है। अभी जाओ और इन कपड़ों को चेंज करके आओ। सौम्या ने मोहन को इतने गुस्से में तो कभी न देखा था। उसने मोहन का तमतमा मुंह और गुस्से की आंखें देखी तो उसके मुंह की हवाइयां उड़ गई। उसे अपने घुटनों का दम सा निकलता दिखाई दिया। जिसको दिखाने के लिए ड्रेस पहनकर आई थी, उसी ने उसके दिल पर छुरी चला दी थी। जब उसे कुछ न सूझा तो उसकी आंखों में रोना सा आ गया और वह रोते हुए अपने गर्ल्स हॉस्टल की तरफ दौड़ी। उसकी चप्पल भी निकल जाती है, वह उसे भी नहीं पहनती और झुककर दूसरी चप्पल को भी निकालकर दोनों हाथों में चप्पल उठाए नंगे पैर गर्ल्स हॉस्टल की तरफ दौड़ जाती है। हॉस्टल पहुंचकर अपने बेड पर गिरकर रोने लगती है। मोहन ने उसके प्रेम से भरे दिल को चोट पहुंचाई थी। इस समय उसका दिल एक अनचाही पीड़ा से भर गया था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।